हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर है। एक ही चैप्टर है और प्रश्नावली है 1.3। चलिए इसका एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका में हल करने वाले हैं। बस आपको कंस्ट्रक्शन होके देखना है, कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है आपको। देखिए हम पहला क्वेश्चन में जा रहे हैं। क्या पहला क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल एक न एक सवाल यहाँ से आता है और 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हर साल आता है। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि √5 एक क्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या, इसका ऑपोजिट लेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हम मान लिए। इसको मान लिया कि माना कि एक परिमेय संख्या है। इसको तो हमको सिद्ध करना √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसको हल करने के लिए हमको इसका ऑपोजिट मानना पड़ता है। माना कि एक √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अब आगे जाते हैं। परिमेय संख्या की क्या परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या करता है। चलिए पहले हम इसको लिख देते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा से संख्या की परिभाषा से परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहता है, √5। √5 बराबर क्या लिख सकते हैं, p/q। ठीक, मतलब परिमेय संख्या की परिभाषा यही कहता है ना, p/q के रूप में जिसको लिख सकते हैं वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, है ना। तो वही लिख दिए। √5 क्या है, √5 बराबर p/q। यहाँ p और q क्या है, यहाँ p और q सअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। यहाँ तक समझ में आ गया है। सअभाज्य संख्या क्या था इसको भी जाने। यहाँ क्या लिखे हम, सअभाज्य संख्या। जिसका HCF एक होता है वही क्या होता है, सअभाज्य संख्या होता है। चलिए अब आगे जाते हैं। देखेंगे दोनों पक्षों में यानी दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। वर्ग तो करने आते हैं आप लोगों को। √5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। ठीक, बोलिए √5 का वर्ग क्या आएगा, 5। ठीक, इसको काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। बराबर p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर, क्रॉस में इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है ना। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं जगह थोड़ा सा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं p² एकम p² लिख सकते हैं। p² बराबर 5 गुना q² क्या हो जाएगा, 5q²। अब बोले आगे स्टेप क्या करेंगे हम, लिखेंगे यहाँ वेरी गुड, यहाँ p² क्या है, 5 से यानी 5 से विभाज्य है तो क्या होगा, p भी, हाँ p भी 5 से विभाज्य होगा। अब इसको हम थोड़ा समझा देते हैं रफ में, ठीक है। इधर हम बोर्ड में क्या करते हैं, इसको समझाते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। क्या लिखे हैं, p² 5 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य। अब इसका कहने का मतलब ये है, मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं 25। 25 किसका वर्ग है जी, 5 का, है ना। 5 का वर्ग क्या होता है, 25। क्या ये 5 से विभाज्य है, 5 एकम 5, 25 25। वाह, आप बताइए 5 का वर्ग है, ये 5 से विभाज्य है ना, ये भी है। यही बात यहाँ कहना चाहता है, समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं।
अब आगे प्रोसेस लेते हैं। आगे करने के लिए हम ले लेते हैं, माना कि यहाँ पे समीकरण एक ले लेते हैं पहले, है ना। समीकरण एक ना आएगा यहाँ पे, समीकरण एक लिखेंगे। माना कि P बराबर क्या लेंगे, 5m, 5m, ठीक है। समीकरण एक में किसका मान रखेंगे, P का मान रखने पर P का मान रखिए। समीकरण एक में क्या है, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। P की जगह हम क्या रखेंगे, 5m, 5m का स्क्वायर लगा तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, बराबर 5Q का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25m स्क्वायर, है ना, बराबर क्या आ जाएगा, 5Q स्क्वायर। कट रहा है यहाँ पे, बताइए आप लोग क्या कट रहा है। 5 यहाँ से 5 एकम 5, 25 25 कर रहा है, 5 एकम 5, 25 25। फिर यहाँ क्या आ गया, 5m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि Q स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसीलिए क्या हो जाएगा, Q भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ तो जगह नहीं है जी, क्या करेंगे आप, छोटा करने वाला जो सिस्टम के दूसरा वीडियो रोके तो समझ में नहीं आता है कैसे हुआ छोटा। इसको लेते हैं। हाँ, अब आ जाएंगे अगला क्या होगा, चूंकि यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। वैसे ही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। हमारा क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। सेम कंडीशन अभी आप हम लोग मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलना है। पहला क्या करेंगे, बोलिए, पहला क्या करेंगे, हाँ सबसे पहले लिखेंगे माना कि क्या है, 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या। हाँ साथ में बोलना है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या की परिभाषा से, है ना, परिमेय संख्या की परिभाषा सॉरी, अरे यार, परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कह रहा है, बोलिए, यही नहीं कह रहा है, 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, यही ना होगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस में है, प्लस वाला को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। वेरी गुड, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज देते हैं। 2√5 बराबर P/Q -3। ये वाला तो और आसान है, उससे आसान है, ठीक। अब देखो, हाँ यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, क्या P और Q एक सवाभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक हो गया ना। आप
अब क्या हो जाएगा, आप देखिए एगो क्या है बायां पक्ष है, ये क्या है दायां पक्ष है, मतलब इस साइड वाला क्या है बायां है, इस साइड वाला दायां है। तो लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष है, बायां पक्ष है 2√5 क्या है परिमेय है ना अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। बातें नहीं कीजिए, अपरिमेय संख्या है। और बोले और अब दायां पक्ष में क्या है P/Q-3, ये क्या परिमेय ना अपरिमेय है, परिमेय संख्या है। इतना इतना क्या है परिमेय संख्या है। अब देखो इस साइड में परिमेय है, इस साइड में अपरिमेय है, क्या ये दोनों बराबर है नहीं ना है, तो ये क्या होगा ये कथन, हाँ लिखेंगे चूंकि ये कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है, विरोध उत्पन्न है ना, मिस्टेक हो गया जी, विरोध उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा 3+2√5 क्या होगा एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड है। अब आ जाते हैं अगले सवाल। अगले सवाल क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया बेटे के रूप में आ गया है 1/√2। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना कि 1/√2 क्या है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 1/√2 बराबर, बोलिए आप लोग P/Q। क्यों नहीं बोलते हैं जी, P और Q क्या है एक पूर्णांक या सौभाज्य संख्या है ना, सौभाज्य संख्या है। सौभाज्य संख्या क्या होता है बोलिए, जिसका शेप एक हो है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, देखिए आप लोग देखिए गौर से करने पर क्या है 1/√2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। अब बोले एक का स्क्वायर क्या होता है एक ही होता है, ई और ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा दो ही बचेगा, P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। आप कीजिए Q स्क्वायर है कम Q स्क्वायर बराबर, इधर क्या होगा 2 × P² क्या हो जाएगा 2P²। ठीक, इसको क्या ले लेंगे हम समीकरण 1। अब ले लेंगे यहाँ पे चूंकि Q² 2 से विभाज्य है, देखिए बढ़िया से विभाज्य है, इसीलिए Q भी क्या होगा, Q भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा है ना, ये हो गया। अब हम ले लेंगे यहाँ पे थोड़ा इसको बोर्ड को हम ले लेते हैं, लेंगे Q² बराबर क्या ले लेंगे 2m लेने पर ठीक। अब लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे Q का मान रखने पर,
रखने पर। ठीक, अब समीकरण एक हमारा क्या कह रहा है, क्यू स्क्वायर बराबर 2p², यही है। अब क्यू का मान रख दें, क्यू क्या है 2m, 2m का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2p²। अब बोलिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, वेरी गुड। m का स्क्वायर क्या हो जाएगा m² होगा। और उसके बाद देखिए 2p² कट रहा है यहाँ पे, तो काट देंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, बराबर क्या बचा है 2m² बराबर p²। लिखेंगे चूंकि यहाँ p² किससे विभाज्य है, p² 2 से विभाज्य है, काहे ना बोलते हैं आप लोग जी, 2 से विभाज्य है, इसीलिए क्या हो जाएगा p भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक, ये हो गया। अब लिखेंगे चूंकि यह कथन क्या कर रहा है, यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है, कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या था हमारा जी 1/√2 है ना, 1/√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा, प्रूफ्ड हो गया ये हमारा। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, उसमें आ जाते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। क्या है 7√5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की परिभाषा से है। आप लोग साथ साथ में बोलिए, रिवाइज होगा। परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहता है, 7√5 बराबर p/q। अब देखिए ये 7 जो है गुना में है कि भाग में है, गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको √5 बराबर p/q है ना, q7 या 7 को ये लिख दीजिए, ज्यादा बेटर होगा ना। हाँ 7 क्यों ज्यादा अच्छा है ना। अरे यार ये क्या हो जाता है, कभी टच काम करना पड़ता है, क्या हो जाएगा 7 क्यों, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ गया, कंडीशन आ गया जो अभी बनाए थे। ये क्या है, बायां पक्ष में √5 क्या है, परिमेय है अपरिमेय है, अपरिमेय, उधर क्या है परिमेय है। लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या छूटा है, ओ अच्छा चलिए ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे लिख देंगे p और q एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। ये कंडीशन हमारा कह रहा है, क्या है बायां पक्ष √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, और दायां पक्ष है, दायां पक्ष है p/7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हो गया। अब बताइए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये कथन,
कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है ना, ये कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए क्या होगा, 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड हो गया, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। क्या है, 6 + √2, ये क्या है, अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। सबसे पहले ये क्या करेंगे, हम मानेंगे। अब लिखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से, देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, यानी परिमेय संख्या हमारा कहता है p/q के रूप में रहना चाहिए। हम इसको अब क्या करेंगे, ये 6 जो है प्लस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, क्या हो जाएगा, √2 बराबर p/q, √2 बराबर p/q। ये 6 जो है उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6। यहाँ पे लिख देंगे क्या, p और q, एक क्या है, सअभाज्य संख्या है, एक सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ना। अब बताइए ये बायां पक्ष में √2 है, ये परिमेय संख्या है ना अपरिमेय संख्या, बताइए आप लोग। नहीं, अपरिमेय संख्या है ना, ये अपरिमेय संख्या हुआ। आज देखिए दायां पक्ष में क्या है, परिमेय ना अपरिमेय है, परिमेय है। तो लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष है, बायां पक्ष में क्या है हमारा, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और दायां पक्ष है, p/q - 6 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या। अब देखिए ये विरोध उत्पन्न कर रहा है, एक तरफ है क्या परिमेय, एक तरफ है अपरिमेय, ये विरोध उत्पन्न कर रहा है। तो लिखेंगे चूंकि यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 6 + √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये हो गया हमारा प्रूफ है।